हेलो दोस्तों। आज 1 सितंबर 2022 को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। कैसे व्रत किया जाता है, क्या क्या किस तरीक़ा से इसमें पूजा होती है और ऋषि पंचमी के व्रत की कथा आइए जानते हैं। ऋषि पंचमी के दिन 7 ऋषियों की पूजा का विधान है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि जो ऋषि पंचमी का व्रत रखता है उसे गंगा स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो उन्हें गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। महिलाओं के द्वारा रजस्वला काल के दौरान अनजाने में हुई गलतियों के लिए और उनसे क्षमा याचना के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि और व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वालों को गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। सुबह सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। जैसे मिट्टी, गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगाजल, गाय का मूत्र, इन चीज़ों को मिलाकर हाथ पैर धोए जाते हैं। इसके बाद 108 बार ओंघा की जड़ की दातुन की जाती है और 108 बार कुल्ला किया जाता है। इसके बाद नहाकर गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बाद सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और कथा पढ़ी जाती है। ब्राह्मणियों को दान दिया जाता है। बैलों के द्वारा बोए गए अनाज को नहीं खाना चाहिए। आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र एक पुत्री थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो बहुत बुद्धि वाला था। उत्तक ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ कर दिया। भगवान की कृपा से ऐसा विधान बना कि पुत्री विधवा हो गई। पुत्री विधवा होने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अपनी कन्या को दुखी देखकर उत्तक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री व पुत्री को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। एक दिन काम करके थककर कन्या एक पत्थर की शिला पर आराम करने लेट गई। आधी रात में उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर ब्राह्मणी बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी। बेहोश हो गई। होश में आने पर कन्या को उठाकर उत्तक ऋषि के पास ले गई और कहने लगी, इसकी हालत ऐसी क्या हो गई है। ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तक अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगे कि तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसके एक बार रजस्वला होने पर घर के सब बर्तन इन्हें छू लिए थे। बस इसी के पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मा हत्यारिणी, तीसरे दिन पवित्र धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इससे अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ब्राह्मणों ने ऐसा आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती है वह अवश्य ही नरक में जाती है। पूर्व जन्म में वृजासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पापों को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में विवाहित करके। उस पाप को शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत
लड़कियां जब कुंवारी होती हैं तब से ही शुरू हो जाता है और जब तक वो चाहें तब तक इस व्रत को कर सकती हैं। इसलिए जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। इसलिए यह जो व्रत है केवल स्त्रियों के लिए है। इसे केवल स्त्रियां ही कर सकती हैं। अपने पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को कीजिए और अपना जो मन वांछित फल है उसे प्राप्त कीजिए। जय ऋषि पंचमी की जय, ऋषि देव की जय।